NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय मैं मेवात के बावला गांव के अंदर खड़ा हुआ हूं। यहाँ कुछ समय पहले थोड़ी परेशानी हुई थी, पुलिस वालों ने क्या किया इनके साथ ये भी पूछेंगे और किस तरह का यहाँ माहौल चल रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। नाम क्या है आपका? फकरुद्दीन। फखरुद्दीन, अपने यहाँ क्या थोड़ी देर पहले क्या घटना हुई थी? सच्चो है सदर, उन्होंने आके जो बाहर बैठे पर्ची बना रहे थे, इतने की आ जाएगी जो पर्ची बना उनकी पर्ची छीन ली और गाड़ी में डाल लिया सबका, सभी को बैठा लिया ना गाड़ी में पर्ची सारी उसी में डाल ली, वोट लिस्ट। ये किस कारण क्या होगा? उन्होंने बस कुछ भी ना था, पर्ची बनवा रहे बस बच्चे, वोट जिनकी वोट नहीं थी, वो भीड़ थी, आके लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद ऊपर उठा कर गाड़ी में डाल लिया। फिर अब लाठीचार्ज होने के बाद किसी को लगी भी है चोट? लगी तो नहीं, थोड़ी बहुत डंडे से। नाम क्या अपना? वाकिब नाम है जी मेरा। वाकिब, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम थोड़ा बताएंगे? ऐसा है, जो बूथ का जो कानूनी जो व्यवस्था है वो बूथ से 200 मीटर रहने की है, ठीक है। हम बूथ से 300 मीटर है। आप किसी भी कैमरा घुमा के देख लो, सब मैं चाहूंगा एक बार वो दिखा दे मेरा कैमरामैन, चारों तरफ घुमा के दे दे कितनी दूर हम खड़े हुए हैं। बूथ यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा है, चारों तरफ घूम जाइए एक बार 360 डिग्री के ऊपर। और बाकी क्या कहोगे अब पूरी घटनाक्रम क्या हुआ था? है जो सदर हमारा SHO लगता है, वो आता है, जो हमारे जो लोग बाग है, जो नौजवान तबका है, वो यहाँ बैठ कर अपने वोट लिस्ट, जिसको पता नहीं है उसको अपना वोट बना के दे रहे थे। जो युवा है, बुजुर्ग है, सबको अपना लिस्ट बना के दे रहे थे। तो सदर आता है, SHO आता है, लाठी चार्ज करता है, तो वोट लिस्ट अपनी गाड़ी में लेकर रख देता है। फिर गाँव के जो जिम्मेदार साथी है वो आते हैं, उन्होंने बोला SHO साहब ऐसा नहीं है, आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते, सबका फंडामेंटल राइट है, अपना जो वोट चाहे कहीं भी डाल सकता है, ठीक है। तो उसने उसके बाद लाठी चार्ज किया, कुछ लोग लगी तो है नहीं किसी को, तो हाथापाई हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है, जो आया SHO, वो लोग अपनी गाड़ी में उससे वोट लिस्ट धर ली। तो मौजूदा जब आदमी गांव का आया तो उससे बोला SHO साहब ऐसा नहीं है, तो वोट लिस्ट उसने वापस दे दी, ठीक है। ये है सर इसमें। तो दोबारा फिर पुलिस आई है, फिर पुलिस ने आते ही लाठी चार्ज किया है, सभी लोगों पे लाठी चार्ज किया है, जितने भी लोग थे यहाँ पे। उन्होंने बोला 200 मीटर दूर रहने का है, हम 300 मीटर दूर हैं, ठीक है। आप वहाँ जाके देख लीजिए, इधर जाके देख लीजिए, सारी जगह सब 300 मीटर दूर है बूथ से, ठीक है। तो पुलिस का ये क्या कानून है कि सर आते हैं और आते लाठी चार्ज कर देता है। DSP आया था, DSP का काम था समझाने का, भाई इतनी दूर रहो या इधर बैठो उधर बैठो, जो तरीका रहता है। दूसरी बात यह है सर, हम वोट डालने जा रहे हैं, आपको भी पता काम का टाइम चल रहा है, तो जो अपने वोट जल्दी जल्दी में लोग बाग फारिग होना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अपने वोट करना चाहते हैं, अपने जंगल में काम चल रहा है, किसी का कटाई की काम चल रहा है, किसी का किसी चीज़ का काम चल रहा है, तो ये पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है कि सर आते ही लाठी चार्ज कर देती है, ठीक है। ये है सर इसमें सीन, और कोई बात नहीं है। मौके पे कौन कौन थे? आप थे? हाँ जी। नाम क्या अपना? वाहिद। वाहिद, कौन सा गाँव अपना? बावला ही है? बावला ही है जी। अच्छा। हम जी वोट डालने के लिए यहाँ पर आए और हमने देखा पुलिस की गाड़ी है SHO साहब की, जैसे कि वाकिब भाई ने बताया, आई लिस्ट डाली और उनको पकड़ने लगे, गाली गलौज की और लाठी चार्ज किया। इतना किसी को नुकसान नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे गांव के मौजूदा आदमी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी आप गलत कर रहे हो, किसी के पास से पर्ची खो जाती है तो लिस्ट बनाकर वोट तो बंदा डालेगा ही, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उसके बाद थोड़ी कहा सुनी हुई, उसके बाद उन्होंने ताउड़ फोन किया और 10 गाड़ी पुलिस की ओर बुला ली। उन्होंने आते ही लाठी चार्ज किया, ड्रोन कैमरा उड़ाया और पता नहीं अंदर जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्होंने। लेकिन उसके बाद पोलिंग इतनी स्लो कर दी, हमें लग रहा है कि गांव में 60% ही पोल हो पाएगा। जिस नहीं, आपको ये कानून पता है कि नहीं? मैं एक बार जागरूक भी करना चाहूंगा आपको कि 6 बजे तक जो भी अंदर चला जाएगा उसकी तो वोटिंग जरूर होगी, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे दोपहर को 1 बजे हो। क्या कहना चाहोगे आप? पता है कानून का? सर कानून का पता है, बिल्कुल पता है। संदेश भी देना चाहोगे लोगों को? संदेश ये है सर, आके लोग बागों ने जो जिम्मेदार साथी, हमने भी सबने यही समझाया, भाई अपने जो 200 मीटर की दूरी है उससे बना के दूर रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सर, पुलिस आती है, इसका क्या मतलब है लाठी चार्ज आते कर दे, समझाने का काम तो कर सकती है ना। तो 200 मीटर जब आप यहाँ से जाओगे, देखना बूथ कितनी दूर पड़ता है यहाँ से, ठीक है। सारे लोग बाग हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, सब अपने बूथ से दूर बैठे हैं, आती है तुरंत लाठी चार्ज कर देती है। हम अपने जैसा भी अपने जनानी है जो भी है, गाँव के काम की वजह से जल्दी जल्दी बूथ वोटिंग करा रहे हैं। वो तो हमें पता है 6 बजे से पहले जो अंदर चला गया उसके तो वोट डलेगी, चाहे वो 12 बज जाए, 1 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, कितना ही टाइम हो जाए, जो अंदर ले लिया बूथ के उसकी तो वोट डलनी है, ठीक है। संदेश ये है सभी भाइयों से, अपने बूथ से दूरी बना के रखें, अपने आराम से वोट डालें और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है आपके साथ। तो देखिए, ये थे मेरे साथ बावला गाँव के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय।